नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। लगातार 5वें दिन घटे डीजल के दाम, पेट्रोल में स्थिरता का सिलसिला है जारी। तेल विपणन कंपनियों ने डीजल के दाम में मंगलवार को लगातार 5वें दिन कटौती की, लेकिन पेट्रोल के दाम में स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। डीजल फिर देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 8 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। लगातार 5 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम 65 पैसे प्रति लीटर घट गया है, जबकि सितंबर में अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की कीमत में 2.93 रुपये लीटर गिरावट आई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल का दाम घटकर क्रमशः 70.63 रुपये, 74.15 रुपये, 77.04 रुपये और 76.10 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। हालांकि चारों महानगरों में पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है और यह क्रमशः 81.06 रुपये, 82.59 रुपये, 87.74 रुपये और 84.14 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। उधर कच्चे तेल में 2 दिनों की तेजी के बाद फिर नरमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज IC पर ब्रेंट क्रूड के दिसंबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में मंगलवार को पिछले सत्र के मुकाबले 0.61% की नरमी के साथ $42.61 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। रुपी ओपन टुडे द 29th of September 2020 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज कैसा खुला भारतीय रुपया। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार होते हुए देखा जा रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बगैर किसी बदलाव के साथ 73.78 प्रति डॉलर के भाव पर खुला है। बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 73.78 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अमित सजेजा के मुताबिक इंट्राडे में रुपये में 73.70 के लक्ष्य के लिए 74.05 के भाव पर बिकवाली की जा सकती है। रुपये के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 74.25 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज के कारोबार में रुपये में 73.55 माइनस 73.90 के दायरे में कारोबार के आसार हैं। केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक आज के कारोबार में रुपया वायदा में 74 माइनस 74.1 के लक्ष्य के लिए 73.8 के भाव पर खरीदारी की जा सकती है। रुपये के इस सौदे के लिए 73.6 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। एंजल ब्रोकिंग डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट एनर्जी एवं करेंसी अनुज गुप्ता के मुताबिक इंट्राडे में रुपया वायदा में 73.30 के लक्ष्य के लिए 73.90 के भाव पर बिकवाली से फायदा है। रुपये के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 74.10 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। कार्वी कॉन्ट्रैक्ट के हेड रिसर्च वीरेश हिरेमत के मुताबिक आज के कारोबार में रुपया वायदा में 73.90 के लक्ष्य के लिए 73.70 के भाव पर खरीदारी की जा सकती है। रुपये के इस सौदे के लिए 73.60 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कमोडिटी एंड करेंसी मनोज कुमार जैन के मुताबिक डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव को देखते हुए रुपया वायदा में भी उठापटक देखने को मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बड़ा अपडेट। बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहली बार आपको मिलेंगे ये अधिकार। 1 अक्टूबर के बाद पॉलिसी धारक को नए अधिकार मिलने वाले हैं। जी हां, आपने लगातार 8 साल तक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा है तो कंपनी किसी भी कमी के आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। हेल्थ कवर में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों के लिए इलाज का क्लेम मिलेगा। हालांकि इसका असर प्रीमियम की दरों में इजाफे के तौर पर भी दिख सकता है। एक पॉलिसी की सीमा के बाद बाकी का क्लेम दूसरी कंपनी से मुमकिन हो सकेगा। डिडक्शन हुए क्लेम को भी दूसरी कंपनी से लेने का अधिकार होगा। 30 दिन में क्लेम स्वीकार या रिजेक्ट जरूरी है। एक कंपनी के प्रोडक्ट में माइग्रेशन तो पुराना वेटिंग पीरियड जुड़ेगा। टेलीमेडिसिन का खर्च भी क्लेम का हिस्सा होगा। इलाज के पहले और बाद टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल पॉलिसी में शामिल होगा। OPD कवरेज वाली पॉलिसी में टेलीमेडिसिन का पूरा खर्च मिलेगा। डॉक्टरों को टेलीमेडिसिन के इस्तेमाल की सलाह ले सकेंगे। कंपनियों को मंजूरी नहीं लेनी, सालान सीमा का नियम लागू होगा। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना अपडेट की ओर। कोरोना वायरस, देश में कोरोना मामले 61 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 70,589 नए मरीज, 776 मौतें। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 61,45,292 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70,589 नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमण के 60 लाख मामले रिपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है। अमेरिका पहला देश है। सोमवार को 776 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मृतकों की संख्या अब 96,318 हो चुकी है।
24 घंटे में 85,194 लोग रिकवर हुए, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके साथ ही संक्रमण 51,01,398 पहुंच गई है। फिलहाल 9,47,576 एक्टिव केस हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यही नहीं, सबसे ज्यादा मौत के मामले में तीसरे नंबर पर है। साथ ही भारत ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। मतलब अब हर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। यह दुनिया के सबसे संक्रमित देश अमेरिका 895 और ब्राजील 826 के रोजाना के एवरेज से ज्यादा है। ये है सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले राज्य। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 13 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक 28 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 7 करोड़ 31 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। बॉलीवुड ड्रग्स केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ के दौरान एनसीबी से हुई ये गलती भूल सुधारने एक्ट्रेस के घर पहुंची टीम। बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में जांच कर रही एनसीबी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। एनसीबी ने पूछताछ के क्रम में शनिवार को 2 एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मोबाइल जब्त किए थे, लेकिन मोबाइल जब्त करने बाद वह इन दोनों एक्ट्रेस के साइन लेना भूल गई। एनसीबी इस भूल को सुधारने के लिए इन दोनों एक्ट्रेस घर पहुंची और दोनों एक्ट्रेस के हस्ताक्षर लिए। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले को लेकर एक कैटेगरी के बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की थी। इन सभी लोगों के खुलासे एक व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद हुए थे। ये सभी चैट में ड्रग्स की मांग कर रहे थे या उसके बारे में पूछ रहे थे। एनसीबी ने इन चारों से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए एजेंसी ने इनके मोबाइल भी जब्त किए, लेकिन बाद में हस्ताक्षर करवाना भूल गए। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। गोल्डन चांस केजीएफ में छुपे बहुमूल्य पैलेडियम की खोज हुई शुरू। 1 औंस की कीमत है 1.8 लाख रुपए। केंद्रीय खनन मंत्रालय का अनुमान है कि कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ में 25,000 करोड़ रुपए मूल्य का पैलेडियम हो सकता है। पैलेडियम एक चमकीली चांदी जैसी सफेद धातु है। यह एक बहुत बहुमूल्य धातु है। इसके 1 औंस 28 ग्राम की कीमत 1.8 लाख रुपए है। इस धातु का इस्तेमाल कार, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेंटिस्ट्री में होता है। ऐसा अनुमान है कि केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की साइट पर पड़े खदानों के अवशेष में 1.3 करोड़ टन पैलेडियम हो सकता है। एक समय था जब इन खदानों में हजारों लोग काम करते थे और एक पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इन्हीं खदानों पर आधारित थी। केजीएफ में गोल्ड माइनिंग को 2012 में बंद कर दिया गया क्योंकि यहां सोना खनन की लागत बढ़ गई थी और राजस्व कम हो गया था। कोलार गोल्ड फील्ड में सबसे पहले 1902 में सोने की खुदाई शुरू हुई थी। तब अंग्रेजों ने इसे मिनी इंग्लैंड का नाम दिया था, क्योंकि एशिया में जापान के बाद केजीएफ ही ऐसा नगर था जहां बिजली थी। यहां पानी की उपलब्धता के लिए अंग्रेजों ने एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया था। 121 सालों तक लगातार यहां से सोने की खुदाई हुई। अनलॉक 5 को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना वायरस 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत। आज आ सकती है नई गाइडलाइंस। कोरोना संकट के बीच लगाया गया लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। देश में अब अनलॉक 4 चल रहा है, जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का ऐलान कर सकता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई में अनलॉक की शुरुआत की थी। लोगों को घरों से निकलने और काम करने की छूट दी गई। अक्टूबर से भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में सरकार क्या क्या रियायतें और छूट देगी, इस पर सभी की नजरें। लोगों को उम्मीद है कि त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार से और रियायतें मिल सकती हैं। उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि और अधिक छूट दी जाए। बता दें कि पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों के लिए छूट दी थी। केंद्र सरकार ने मेट्रो सेवा बहाल करने के साथ ही राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने की छूट दी थी। हालांकि इसके लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायतें दी गई। अनलॉक 5 में कौन सी छूट? केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम पाबंदियों के साथ खोलने की छूट दी थी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क अभी नहीं खुले हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनको भी जल्द खोलने की अनुमति दे सकती है। हालांकि पिछले दिशानिर्देशों में 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोले जाने का निर्देश दिया जा चुका है। पश्चिम बंगाल ने 1 अक्टूबर से सीमित संख्या में लोगों के प्रवेश के साथ सिनेमा हॉल खोले जाने के लिए अनुमति दे दी है। इराक से एक बहुत बड़े हमले की खबर सामने आई है। रॉकेट अटैक इन बगदाद एयरपोर्ट। बगदाद हवाई अड्डे पर हुआ रॉकेट हमला, 3 बच्चों सहित 2 महिलाओं की मौत।
रॉकेट अटैक इन बगदाद एयरपोर्ट। इराक में एक रॉकेट हमले में 3 मासूम बच्चों सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई है। यह हमला आपराधिक गिरोहों और गैरकानूनी समूहों द्वारा बगदाद हवाई अड्डे पास सोमवार को किया गया था। इराकी सेना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमलावरों ने एयरपोर्ट के पास 2 रॉकेट दागे थे। इराकी संयुक्त अभियान कमान के मीडिया कार्यालय ने दोपहर एक बयान में कहा कि कत्यूशा रॉकेट हमले 5 लोगों की मौत के साथ ही 2 अन्य बच्चे घायल हो गए थे, जिन्हें दक्षिण पश्चिम में अल्बू अमीर इलाके में परिवार को मार डाला और पूरा घर नष्ट कर दिया। बयान में कहा गया कि रॉकेटों को आपराधिक गिरोहों और गैरकानूनी समूहों क्रिमिनल गैंग्स एंड आउटलॉ ग्रुप्स द्वारा पास के अल जिहाद पड़ोस अल जिहाद नेबरहुड से दागा गया था। सुशांत केस को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत केस। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत केस की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, जल्द होगा खुलासा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत सिंह की मौत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए एम्स ने कहा कि पूरी तरह से सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ कानूनी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। एम्स डॉक्टर ने उठाए सवाल। एएनआई से बातचीत के दौरान फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के चीफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि तार्किक निष्कर्ष के लिए कुछ कानूनी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। एम्स और सीबीआई सुशांत सिंह की मौत के मामले में समझौता कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत है, जिसके बाद की कोई परिणाम सामने आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि एम्स टीम की जांच रिपोर्ट में 200% तक का खुलासा हुआ है, जिसमें तस्वीरों के आधार पर कई चीजें खुलकर सामने आई हैं। वहीं चक्रवर्ती के वकील सतीश मनेशिंदे ने पहले कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या का मामला है। सीबीआई ने दिया जवाब। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा था कि एम्स टीम का हिस्सा रहे डॉक्टरों ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरे द्वारा भेजी गई तस्वीरें 200% तक का खुलासा कर रही हैं। यह गला घोंटने से मौत है, आत्महत्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने कहा है कि हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं और सभी एंगल की जांच की जा रही है। पटना से बड़े साइबर क्राइम की खबर सामने आई है। पटना। ज्यादा हाईटेक हो गए हैं साइबर अपराधी, बिना ओटीपी और पिन पूछे अकाउंट से निकाले पैसे। अगर आपके भी बैंक खातों में पैसे हैं तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब साइबर अपराधी और भी हाईटेक हो गए हैं। एक ताजा मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी से सामने आया है, जहां बिना ओटीपी और पिन नंबर पूछे अकाउंट से पैसा निकालने का मामला सामने आया है। राजापुर केजीएम टावर में किराए के मकान में रहने वाले युवक जयप्रकाश गौतम के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 26 सितंबर का सुबह 10:49 बजे से 10:58 बजे यानी 9 मिनट के बीच में 4 बार ट्रांजैक्शन कर लिया और 70,000 निकाल लिए। गौतम इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करते हैं। जयप्रकाश के अनुसार अगले दिन एक अनजान नंबर से फोन आया और कहा गया कि आपकी रकम निकल गई है। उनका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है। जयप्रकाश ने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, बैंक पासवर्ड व पिन नंबर नहीं बताए थे, फिर भी खाते से 70,000 निकाल लिया गया, जिसके बाद उन्होंने बुद्धा कालानी थाना में केस दर्ज करा दिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।